अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 2 पढ़ाऊँगी। हमारा आज का उन्वान है हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक। इस चैप्टर के मकासद है बच्चों, तलबा और तालबात से तवक्को की जाती है कि ये सबक पढ़ने के बाद वो इस काबिल हो सकेंगे कि उन्हें अखलाक आलिया के मफ़हूम और उसकी अहमियत से आगाही हासिल हो, उनके जहन में ये एहसास पुख्ता हो कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतरीन मुअल्लिम अखलाक थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक आलिया के मुख्तलिफ़ वाक़यात उन्हें याद हो, उन्हें इल्म हो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में कुरान में क्या फ़रमाया गया है। जिस तरह एक दफ़ा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने हज़रत आयशा से पूछा कि आपका अखलाक कैसा है या कैसा था, तो उन्होंने जवाब दिया हज़रत आयशा ने कि क्या आपने कुरान नहीं पढ़ा। फिर है लिखने की महारत पैदा कर सके, नए अल्फाज सीख सके और अपने जुमले बना सके, एराब की मदद से दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ सीख सके और मुतज़ाद अल्फाज के बारे में जान सके। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप ख़त्मुन नबीयीन हैं, आखिरी नबी हैं। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी जामिया शख्सियत कोई और नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन इस्लाम की तकमील हुई है। जिस तरह आपने खुतबा हुज्जतुल विदा में कहा था, कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई थी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। यानी आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद किया। अच्छा, आगे है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी के हर शोबे में हमारी रहनुमाई फरमाई है। यानी हमें हर जगह पे गाइडलाइन दी है कि किस तरह हमने ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमने आगे जाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अमानत और दियानत की वजह से अमीन और सादिक, अमीन अमानतदार, सादिक सच्चा के लक़ब से मशहूर थे। बहसीयत मजमूई अपने बुलंद अखलाक की वजह से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत हमारे लिए एक मिसाल है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अफ़ो दरगुज़र माफ़ करना, रहम मोहब्बत और चाहत ही चाहत नज़र आती है। आपने ज़िंदगी पर कभी किसी से ज़ाती इंतकाम नहीं लिया। यानी अगर आपके साथ कोई ज़ाती दुश्मनी रखता या कोई ज़ाती ज़्यादती करता तो आप उसका इंतकाम यानी उसका बदला नहीं लेते थे। आपके हुस्न अखलाक की इससे बड़ी मिसाल और क्या हो सकती है कि फ़तह मक्का के मौके पर आपने अपने उन दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया जिन्होंने 13 साल तक मक्का में आपको और आपके साथियों को तरह तरह की अजियतें दी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली तो 13 साल तक आप मक्का में रहे, वहीं पर आपने लोगों को दीन इस्लाम की दावत दी। पहले तो 3 साल तक अपनी खुफिया तबलीग की, फिर एलानिया तबलीग करने का जब आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो एलानिया तबलीग शुरू हुई। तो सबसे पहले आपके ख़ानदान वालों ने आपकी मुखालफत की। फिर आगे है आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का छोड़ना पड़ा। हम ज़ेल में चंद वाक़यात दर्ज कर रहे हैं जिनमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला अखलाक का अंदाज़ा होगा। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपने अंदर उसी तरह का अखलाक पैदा करें। इंसान के अखलाक की सबसे बड़ी खूबी उसका सच्चा होना है और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये खूबी हमें दर्जे कमाल पर नज़र आती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अपने कौल और फ़ेल, कौल मतलब जो वो बोलते थे और फ़ेल जो काम करते थे, की सदाकत का बेहतरीन नमूना थी। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की इस हद तक कायल थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन अबू जहल भी कहा करता था, मोहम्मद मैं तुम्हें झूठा नहीं कहता, अलबत्ता जिस चीज़ की तरफ तुम दावत देते हो उसको मेरा दिल नहीं मानता। इस तरह एक बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के एक पहाड़ पर चढ़कर लोगों को बुलाया और उनसे पूछा कि अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से एक दुश्मन तुम पर हमला करने आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात को सही मान लोगे? सब ने कहा हाँ, क्योंकि हमने
کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر کتنا یقین رکھتے تھے۔ اچھا، یہاں پر بات یہ ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت سے پہلے بھی بہت پاکیزہ پاکباز، بہت سچے راست گو انسان تھے۔ انہوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس لیے جب نبوت آپ کو ملی تو جو ماننے والے تھے، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے نرمی ڈالی، اسلام کی محبت ڈالی، انہوں نے تو فوراً اسلام قبول کر لی۔ لیکن جو لوگ قبول نہیں کر رہے تھے ان کو بھی یہ پتہ تھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، لیکن ان لوگوں کے دل نہیں مان رہے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی دین کو چھوڑ دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو رتبہ اور عزت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی گئی وہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملی۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بالکل غرور بالکل نہیں تھا۔ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے آیا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا رعب اس قدر طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی تھی۔ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی بہن تھی۔ حوازن کے قبیلے کے لوگ گرفتار ہو کر آئے تو ان میں شیمہ بھی تھی۔ جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ اچھا، رضائی بہن اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایک ماں کا دودھ پیا ہو، جو دونوں ایک ماں کے بچے نہ ہوں لیکن دودھ ایک ہی ماں کا پیا ہو تو وہ اس کی رضائی بہن یا رضائی بائی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا یہ بھی ایک نمایاں پہلو تھا کہ آپ نے دوسروں کی بے جا تعظیم سے منع فرمایا۔ بے جا مطلب غیر ضروری، جو ہم لوگوں کی عزت کرتے ہیں یا ان کو عزت دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ بھی منع کیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلق بھی تعظیم کے بے جا الفاظ کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک شادی میں تشریف لے گئے۔ وہاں لڑکیاں دف بجا بجا کر گیت گا رہی تھی۔ اس دوران میں ایک لڑکی نے اس مضمون کا مصرع پڑھا، ہم میں ایک نبی ہے جو کل کی بات جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو روک دیا اور کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور وہی کہو جو پہلے کہہ رہی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص نے عقیدت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کو چومنا چاہا۔ عقیدت احترام، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا اور فرمایا یہ اجمیوں کا کام ہے۔ اجمی غیر عربی کو کہتے ہیں، جو عربی نہ ہو۔ مہمان نوازی کا سلیقہ طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ تھا۔ جب حبش کے بادشاہ نجاشی نے اپنے سفیر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجے تو آپ نے ذاتی طور پر ان لوگوں کی مہمانداری فرمائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں تکلیف فرماتے ہیں، یہ کام ہمیں کرنے دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے میرے صحابہ کی اوباگت اور عزت کی تھی، میں اس کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ مسجد نبوی میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ رہا کرتا تھا جو کوئی کاروبار نہیں کرتا تھا بلکہ دن رات تعلیم و عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا۔ اس گروہ کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خدمت کے لیے مسلمانوں کو توجہ دلاتے رہتے تھے، چنانچہ مدینہ کے مسلمان ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتے رہتے تھے۔ مہمانوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح سلوک کرتے تھے، اس کا اندازہ ہمیں ابو بصرہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کافر تھے تو مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر مہمان رہے اور رات کو گھر کی تمام بکریوں کا دودھ پی گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے رات بھر بھوکے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صبر اور حلم کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ مدینہ میں ایک یہودی رہائش پذیر تھا، اس نے آزمائش کے طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کھجوریں قرض کے طور پر دی اور مقررہ دن سے پہلے ہی آ گیا اور بدزبانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ سے قرض کی واپسی کا مطالبہ کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پاس ہی بیٹھے تھے، ان سے یہودی کی یہ گستاخی برداشت نہ ہو سکی،
चुनांचा कहने लगे, ए दुश्मन खुदा, तूने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुछ कहा है, अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी का डर ना होता तो अभी तेरी गर्दन उड़ा देता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, उमर, तुम्हें तो चाहिए ताकि मुझसे कर्ज अदा करने के लिए कहते, जाओ इसका कर्ज अभी अदा करो और जो कुछ तुमने इससे कहा है इसके एवज 20 सा और ज़्यादा दे देना। यहूदी पर हक वाज़िया हो गया, चुनांचा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इस बात को पसंद नहीं फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी लिहाज से अपने साथियों से मुमताज़ नज़र आए, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ये कोशिश होती थी कि अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें। मसलन एक सफ़र के दौरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने सहरा में से गुजरते हुए एक गडरिये से भेड़ खरीदी। गडरिया बकरियां चराने वाला, भेड़ बकरियां चराने वाला जो होता है उसे गडरिया कहते हैं। अब उसे ज़बह करने का मसला दरपेश हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के तमाम साथियों ने मुख्तलिफ काम अपने ज़िम्मे ले लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आग जलाने के लिए खुश्क लकड़ियाँ जमा करके लाऊंगा। सब ने कहा नहीं, ये काम भी हम ही करेंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये काम ज़रूर करूँगा, ये मुनासिब नहीं कि तुम सब तो काम करो और मैं कोई मदद ना करूं। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने इस मज़मून में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद वाक़यात बयान किए हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के एतबार से ऐसे बुलंद मर्तबे पर फाइज थे कि उसे बयान करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद तरीन मर्तबे पर हैं। हमें चाहिए कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें और अपनी ज़िंदगियाँ उसी के मुताबिक बनाएं। यानी हमें चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और उसी को भी हम अपने ऊपर लागू करें, उसी को करते जाएं ताकि हम भी सीधे रास्ते पर चलना शुरू करें। अच्छा बच्चों, अब हम चैप्टर के एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब तक के इंसानों के लिए नबी बनाकर भेजा गया है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए नबी बनाकर भेजा गया है। बे, इंसान के अखलाक की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इंसान के अखलाक की सबसे बड़ी खूबी उसका सच्चा होना है। सवाल नंबर 3 है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा जब गिरफ्तार होकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए क्या किया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन शीमा जब गिरफ्तार होकर आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उनके लिए बिछा दी। सवाल नंबर 4 है, क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए ताज़ीम के अल्फाज को पसंद फरमाते थे? जवाब है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने लिए भी ताज़ीम के बेजा अल्फाज को पसंद नहीं फरमाते थे। क्या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ मिलकर काम करते थे? जी हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा ये कोशिश होती थी कि अपने साथियों के साथ मिलकर काम करें। आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 6, कुरान मजीद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या इरशाद फरमाया गया है? जवाब है उसका, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया है, बेशक आप अखलाक के बेहतरीन मर्तबे पर फाइज हैं। ये रहे हमारे इस चैप्टर के 6 सवालात। अच्छा आगे हैं, अल्फाज के मानी लिखे। अफ़ो दरगुज़र करना, माफ़ करना, इंतकाम बदला लेना। मिसदाक वो शे जिस पर किसी चीज़ का इतलाक़ हो। सद्दाकत सच्चाई, ताज़ीम इज़्ज़त,
अथर बहुत पाक, गडरिया भेड़ बकरियां चराने वाला, पर्दा नशीन पर्दे में बैठने वाली, नुमाया ज़ाहिर। सवाल नंबर 2 है, इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। अमानत, खयानत, मोहब्बत, नफ़रत, हया, बेहयाई, हराम, हलाल, अमारत, अमीर की जमा है, गुरबत, नरम, सख्त, इज़्ज़त, ज़िल्लत, हिल्म, दुरुस्त, ज़िंदगी, मौत, दुश्मन, दोस्त। सवाल नंबर 3 है, जुमले बनाएं। नीचे जो आप लोगों को अल्फाज दिए गए हैं ये आप लोगों का होमवर्क है। आप लोगों ने खुद ही इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। रहनुमाई, मिसाल, खूबी, तामीर, गरूर, कनात, तवज्जो दिलाना, आजमाइश, सहरा और मोहब्बत। आज का बच्चों हमारा चैप्टर इतना ही था। अब मैंने आप लोगों को जो रीडिंग करवाई है उसमें जो मैंने आप लोगों को समझाया है उसमें जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं पहले तो इस पूरे चैप्टर को अच्छी तरह रीड कर लें। जब आप लोग की ऑडियो सुने तो अपनी किताब अपने सामने रखें और साथ में पेंसिल उठाएं और जो आप लोगों को अल्फाज मुश्किल लगे या जो आप लोग उसको प्रोनाउंस ना कर सके, सही तलफ़ुज़ उसकी ना आ रही हो तो उसको जो मैं पढ़ रही हूँ उसको साथ साथ पढ़ते जाएं। जो आप लोग के उसमें मुश्किल अल्फाज है उसको अंडरलाइन करते जाएं। जब आप लोग पूरा सबक पढ़ लें तो उसके बाद उन मुश्किल अल्फाज की बहुत अच्छी तरह आप लोग प्रैक्टिस करें, उसकी फिर इमला लें और आखिर में जो मैंने सवालात करवाए हैं उनको भी अच्छी तरह सुनें और वो जो सवालात के जवाबात मैंने करवाए हैं उसको अपनी कॉपी में नोट करें और याद करें। इसके अलावा चैप्टर के आखिर में जो जुमले हैं उसको भी बनाइए, आप लोगों का होमवर्क है। इसके अलावा चैप्टर में से और भी 4-5 अल्फाज उठाएं और उसके भी जुमले बनाएं ताकि आप लोगों की उर्दू के जुमले बनाने की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा, आज का हमारा सबक यहाँ तक था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।